नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इसमल हेडू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हेडू। हम बात करते हैं सेहत की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर इत्यादि सब बीमारियां अलग अलग होती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इन सब बीमारियों का रूट काज है वो एक ही है, आपका इंसुलिन। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना और कम घूमना। यानी कि अगर आप कम खाएंगे और ज़्यादा घूमेंगे तो मोटापा नहीं आएगा। ये भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कैलोरी को काउंट करो, कैलोरी कम खाएंगे तो वजन कंट्रोल रहेगा। लेकिन क्या मोटापा है ये एक अकेली बीमारी है? नहीं, ये अकेली बीमारी नहीं है। ये है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम। यानी कई मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी पाचन क्रियाओं से संबंधित बीमारियों का एक समूह है जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। मोटापा अकेला कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम है जिसके आधार पे हमारा पूरा शरीर है वो, और हमारा हेल्थ है वो इसके ऊपर टिका रहता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़िया रहे, इंसुलिन कैसे कंट्रोल रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाना खाने के बाद या पीने के बाद जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसके बाद पेनक्रियाज है वो तुरंत उस खाने के बाद इंसुलिन पैदा करती है, और वो इंसुलिन हमारे हर एक सेल को, जो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ सेल हैं, हर एक सेल को यानी कोशिकाओं तक वो इंसुलिन पहुंचता है। और इंसुलिन की मदद से हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ता है, और जो ही थोड़ा खाना पचा, इंसुलिन डाउन हुआ, उसके बाद फिर हम कुछ खा लिया। हम दिन में सुबह से लेकर शाम तक बार बार कभी चाय पी ली, कभी फ्रूट खा लिया, कभी बिस्किट खा लिया, कभी फास्ट फूड खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। यानी दिन में बार बार खाते रहते हैं, और जितनी बार खाएंगे उतनी बार ही इंसुलिन है वो, उतनी बार ही हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को सप्लाई करेगा। और बार बार जब इंसुलिन स्पाइक करता है, बढ़ता है, तो हमारा पेनक्रियाज है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कितनी बार 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 करें। तो वो एक तरह से मैं देसी भाषा में कहूँ तो वो पागल सा हो जाता है, और वो लगातार पेनक्रियाज वो इंसुलिन रिलीज करता रहता है। और जब लगातार इंसुलिन हाइक रहता है, इंसुलिन सप्लाई होता रहता है, तो हमारी सेल है वो इंसुलिन लेना बंद कर देती है। जब सेल जो है हमारे वो इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि फिर हमारा लीवर है वो क्या करता है कि उस ग्लूकोज को या उस इंसुलिन को चर्बी में बदल देता है, तो हमारा फैटी लीवर हो जाता है। और जो वही इंसुलिन बढ़ता है तो उसका फैट है वो, जो फैटी लीवर हुआ तो फैट है वो हमारे पेट के चारों ओर जमना शुरू हो जाती है, तो हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और फिर वही इंसुलिन जब बढ़ता है तो हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देता है और एलडीएल को भी ऊपर कर देता है, और एचडीएल को घटा देता है, जिससे हमारे हार्ट संबंधित दिक्कतें आ सकती है। इसी तरीके से जब इंसुलिन बढ़ता है तो बॉडी है वो नमक और पानी को रोकना शुरू कर देती है, जिससे हाई बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार से फैटी लीवर, मोटापा, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम की रूट काज है हमारा इंसुलिन। तो इंसुलिन को कंट्रोल करना जरूरी है। और इस सब का मुख्य कारण इंसुलिन किस वजह के कारण या किस तरीके से कंट्रोल होगा, इसकी बात करूं तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारें और हमारा खान पान सुधारें तो इंसुलिन कंट्रोल रह सकता है। इसलिए हमें अपना खान पान और लाइफ स्टाइल को दुरुस्त करना चाहिए, तभी इन सब बीमारियों से हम निकल सकते हैं।
तो इसका हल क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, इसको कैसे खत्म किया जाए? तो इसके लिए सबसे बड़ी है कि कम खाएं, कम बार खाएं, जितना खाएं उसको चबा चबा के खाएं। और इसके लिए आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग एक तरीका है, उसको अपना सकते हैं हम, या व्रत रख सकते हो। इसी तरीके से पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड इत्यादि को खाना बंद कर दें आप। इसी तरीके से मीठा कम खाएं, नमक को सीमित मात्रा में लें, पर्याप्त पानी पिएं, पर्याप्त नींद लें, स्ट्रेस को कम से कम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट कसरत, वॉक, रनिंग, योगा, कुछ भी एक्सरसाइज करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कभी भी एक स्थान पे एक ही पोस्चर के अंदर लगातार ना बैठे। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको लगातार एक जगह बैठना जरूरी है, तो आप बीच बीच में अंगड़ाई ले सकते हैं, बीच में खड़े होकर के थोड़ा टहल सकते हैं, अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लगातार खाने की आदत उसको बंद करें, और जो कुछ बातें मैंने बताई इस हिसाब से आप इंसुलिन को रेगुलर करें, पेनक्रियाज को सपोर्ट करें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ये मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट, डायबिटीज इत्यादि है, ये बीमारियों समूह है, और इसका सब का रूट काज है कि हम लगातार जो खाते हैं वो। तो अपने आदत सुधारें, अपना लाइफस्टाइल सुधारें और अपने खान पान की आदत को सुधारें, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हम फिर किसी और विषय पे बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा विषय पसंद आया होगा। अगर मेरा विषय पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राम राम जी, आप सब सुखी रहें।